सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। आइए देखते हैं कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। कारक की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होती है। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम सर्वनाम के स्थान में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो इनका, संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से अपना संबंध, क्रिया जो काम किया जाता है कर्ता द्वारा उसे क्रिया कहते हैं, उसके साथ अपना संबंध प्रकट करे उसे कारक कहा जाता है। उदाहरण जैसे बालकः पत्रम लिखति, तो बालक पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखति क्रिया से संबंध रखने के कारण बालक एवं पत्रम शब्द कारक कहलाएंगे। जो बालक है और ये पत्रम है, ये लिखति क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट कर रहा है कि बालक क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो इसमें जो ये बालक और पत्र, ये दोनों क्या होंगे, कारक होंगे। ठीक। विभक्ति, इसमें कारक में विभक्तियां भी होती हैं। तो विभक्तियों में देख लेते हैं विभक्ति क्या होती हैं। वे शब्द जो कारकों की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं विभक्ति कहलाते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। विभक्तियाँ 7 होती हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं और इसमें हम लोग 8 कारक पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं इनके चिन्ह और विभक्तियाँ और कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। इसका चिन्ह क्या है? ने। दूसरा कारक है कर्म कारक, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है को। तीसरा कारक है कर्ण कारक, इसमें तृतीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है से के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है को के लिए। ये देने के अर्थ में प्रयोग होता है, को के लिए। और अगला कारक है अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह होता है से, ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला है संबंध कारक, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है काकी के रारी रे। और सातवां कारक है अधिकरण, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है में पर। अगला हमारा कारक है संबोधन और इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, भो। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ऐसे याद करेंगे एक साथ। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान को के लिए, देने के अर्थ में चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध काकी के रारी रे षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे, अरे, भो। अब हम इसमें प्रत्येक कारक को अलग अलग पढ़ेंगे विस्तार से। आइए देखते हैं पहला कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसकी परिभाषा क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसका चिन्ह ने है। जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं और इसमें इसका चिन्ह ने होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा। जैसे रामः गच्छति, बालकः पठति। रामः गच्छति, कौन जाता है? राम जाता है। तो राम जाने का काम कर रहा है तो करता है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति है। बालकः पठति, कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बालक के द्वारा। तो इसमें प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होगा। हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जिस पर सर्वाधिक फल यानी कि प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह को है। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जिस पर सर्वाधिक फल या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है
तथा इसका चिन्ह को है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वानरः फलं खादति, बालकः पुस्तकं पठति। वानरः फलं खादति, इसमें बंदर क्या कर रहा है? फल खा रहा है, तो इसमें फल में द्वितीय विभक्ति हो गई। बालक क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ना उसका कर्म हो गया, तो उसमें इसके बालक जो पढ़ने की क्रिया है उसका पुस्तक पढ़ क्या रहा है? पुस्तक, तो पुस्तक में कर्म कारक होगा, ये द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि जो क्रिया है उसकी पढ़ने की उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर। और बंदर के खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल के ऊपर। तो फल में और पुस्तक में दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी और कर्म कारक होगा। अगला है, तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक की परिभाषा है क्रिया करने में जो सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह से के द्वारा है। क्रिया करने में जो सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब कर्ता जिसकी सहायता से कोई कर्म कर रहा है उसे करण कहते हैं। और इसमें तृतीया विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जैसे उदाहरण देखते हैं। गोपालः कंदुकेन क्रीडति, गोपाल किससे खेल रहा है? कंदुक यानी कि गेंद से खेल रहा है। तो उसके खेलने की क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कंदुक यानी गेंद पे। किसके सहायता से अपना खेल पा रहा है? तो गेंद की। तो ये गोपाल गेंद से खेलता है, तो कंदुकेन करण कारक है, उसमें तृतीया विभक्ति है। सा कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, तो से चिन्ह भी आ रहा है। और वो लिखने का काम किससे कर रहा है? कलम से। कलम उसकी सहायता कर रही है लिखने में, इसलिए इसमें कलमेन में तो तृतीया विभक्ति है। रामेण रावणः हता, राम के द्वारा रावण मारा गया। के द्वारा आ गया, रावण किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। तो रामेण में तृतीया विभक्ति। सह धनेन हीना अस्ति, वह धन से हीन है। से चिन्ह आ गया, तो काहे से हीन है? धन से। तो धनेन में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है। अगला है हमारा चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, जिसको कुछ देता है, उसमें संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह को के लिए है। इसका चिन्ह क्या है? को और के लिए। उदाहरण देख लेते हैं। नृपः विप्राय धेनुम ददाति, नृपा मतलब राजा, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, ददाति मतलब देता है। राजा विप्र को, ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसमें किसको देता है? विप्र को देता है। तो जो विप्र है, ब्राह्मण है, इसमें हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, क्योंकि राजा दे किसको रहा है? ब्राह्मण को। तो जिसके लिए कुछ करता है या जिसको कुछ देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें कौन है मेन? विप्र, ब्राह्मण। तो इसमें हम ब्राह्मण में या विप्र में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी हमारी। ऐसे अगला उदाहरण, सह भिक्षुकाय भोजनम ददाति, वह भिक्षुक यानी कि भिखारी को भोजन देता है। तो इसमें भिक्षुकाय में कौन सी? भिक्षुक को दे रहा है भोजन, तो कुछ भिक्षुक के लिए ही किया जा रहा है, तो इसमें भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। इसमें गणेश जी को नमस्कार कर रहे हैं, तो गणेश जी को अपना नमस्कार दे रहे हैं। तो इसमें किसके लिए कुछ कर रहे हैं? गणेश जी के लिए। गणेश जी को नमस्कार है, को चिन्ह भी आ गया, तो इसमें भी हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। दुष्टा सज्जनाय द्रुहति, दुष्ट लोग सज्जनों से द्रोह करते हैं या ईर्ष्या करते हैं।
तो दुष्ट लोग किसके प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं? सज्जनों के प्रति। तो सज्जनाएं में हमारी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। किसी के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी किया जाए, जैसे इसमें देखो ईर्ष्या ही रख रहे हैं दुष्ट व्यक्ति सज्जनों से, फिर भी उसके लिए रख रहे हैं ना, तो उसमें हमारा के लिए चिन्ह आ गया। तो दुष्ट सज्जनों के लिए ईर्ष्या रखते हैं। अगला है हमारा इसमें हमारा विप्राय, बिच्छुकाय, बड़े साय, सज्जनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अगला है अपादान कारक, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह से होता है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के तो कोई चीज किसी से अलग हो रही है, कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, कोई वस्तु अपनी जगह से अलग हो रही है, तो वहां पे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह होता है से। जैसे उदाहरण देखते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, पत्ते कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्षात में हो जाएगी हमारी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। लोभात क्रोधा प्रभवती, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। देखो ये अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, और से चिन्ह भी आ रहा है। तो किससे क्रोध उत्पन्न होता है? लोभ से। तो लोभात में हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। हिमालयात में हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नगरात बहि मंदिरम अस्ति, मंदिर किसके बाहर है? नगर के। तो नगरात में हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जिसका संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह काकी के रादी रे है। संबंध कारक की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ जिसका संबंध हो उसमें संबंध कारक होता है। किसी के साथ किसी चीज के साथ किसी का संबंध, किसी व्यक्ति के साथ किसी का संबंध बताया जाए उसमें संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह काकी के रादी रे होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सह रामस्य मित्रम अस्ति, सह रामस्य मित्रम अस्ति, वह राम का मित्र है। तो का चिन्ह आ रहा है? मित्र किसका है? राम का। तो रामस्य में जिस राम के साथ मित्रता बताई जा रही है तो उसमें रामस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और संबंध कारक हो जाएगा। अगला उदाहरण, सह श्यामस्य पुस्तकम अस्ति, वह श्याम की पुस्तक है। पुस्तक किसकी है? श्याम की। तो श्यामस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और संबंध कारक हो जाएगा। इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। घर किसका है? राम का। घर का राम के साथ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसमें रामस्य में षष्ठी विभक्ति। इदम मया विद्यालय में अस्ति, मया लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें साफ दिख नहीं रहा होगा। मया, इदम मया विद्यालय अस्ति, विद्यालय किसका है? मेरा है। तो मया में हमारी षष्ठी विभक्ति। सह रमेशस्य भगिनी अस्ति, सा रमेशस्य भगिनी अस्ति, यह रमेश की बहन है। बहन किसकी है? रमेश की। तो रमेशस्य में षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक हो जाएगा। अगला हमारा कारक है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, अर्थात जिसमें कोई वस्तु हो या जो किसी को आधार प्रदान करे उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मतलब क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, मतलब जिस पे काम किया जा रहा हो, कोई काम जिस जगह पे हुआ है उस जगह को, उस आधार को, जिस पे कोई वस्तु रखी है या टिकी है उस जगह को, उसको अधिकरण कारक कहते हैं, जो किसी को आधार प्रदान करे। और इसमें सप्तमी विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह में पर होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, घटे जलम अस्ति, जल कहाँ है? घड़े में है, घटे में।
तो घड़ा क्या है, आधार प्रदान कर रहा है जल को, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। और गोपाला गृहे अस्ति, गोपाल कहाँ पे है, गृहे घर में, गोपाल घर में है, तो में चिन्ह आ रहा है हमारे देखो, और ये ग्रह है जिसमें वो है, तो उस जगह उसको आधार प्रदान कर रही, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र पढ़ते कहाँ हैं, विद्यालय में, तो विद्यालय क्या है, वो जगह है जहाँ वो पढ़ते हैं, तो आधार है उनका, तो विद्यालय में हमारी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो जाएगा। हमारा आखिरी और लास्ट कारक है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है हे अरे भो है, इसका चिन्ह हे अरे भो है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है, और जिस संज्ञा के जिस रूप से, मतलब कोई भी शब्द जिससे हम किसी को पुकार रहे हैं उसमें हमारी क्या होगी, संबोधन कारक होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। भो राम मामोद्धार, कह रहे हैं हे राम, मामोद्धार मतलब मेरा उद्धार करो, हे राम मेरा उद्धार करो, तो राम को बुला रहे हैं। देखो इसमें इसका चिन्ह होता है, इसमें आदिबोधक चिन्ह इसमें लगा होता है, जिससे पता होता है कि किसी को पुकारा जा रहा है। इसको भी इस साइन से भी पहचान सकते हैं। जैसे भो पुत्र अत्र आगच्छ, भो हे पुत्र इधर आओ, अपने बेटे को बुला रहे हैं, पुकारने का पता चल रहा है, तो इसमें भी संबोधन कारक है। आपके कारक यहीं पे समाप्त हो जाते हैं।